तो दोस्तों ब्लाउज सिलने के बाद हमारा मोहरी के गोलाई और चेस्ट के माप में इस तरह से सीधा सिलाई आएगा तो ही फिटिंग परफेक्ट तरीके से होगा। तो इसका कटिंग आपको परफेक्ट तरीके से सीखना है। आर्म होल का माप कितने इंच का लगाना है आप सभी को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको 34 साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना है तो सेम प्रोसेस से आप सभी कटिंग कर सकेंगे। वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को 34 चेस्ट के ऊपर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करके समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप सभी को सबसे पहले कटिंग समझाऊंगा, उसके बाद आपको कैसे स्टिचिंग करना है उसका भी वीडियो आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। तो जैसे कि दोस्तों हमारा इसमें लंबाई है 14 इंच, तो मैंने 14 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चेस्ट का माप रहेगा 34 इंच, कमर का माप 28 है, तो आपका ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। शोल्डर का माप इसमें रहेगा 11 इंच, बाही की लंबाई इसमें रहेगा 4 इंच का, मोहरी की गोलाई 12 इंच, सामने का गला 6 इंच और बैक साइड का 10 इंच। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा मेजरमेंट है। आप सभी को कटिंग कैसे करना है अब ध्यान से देखिएगा। तो आज मैं जैसे कि आपको अस्तर के ऊपर समझा रहा हूँ कटिंग कैसे करना है, तो अब डायरेक्ट कपड़े के ऊपर आप सभी समझ सकेंगे कैसे कटिंग करना है, फिर स्टिचिंग करना कैसे है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अस्तर लाया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बैक साइड फ्रंट साइड दोनों हम साथ में कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमारा लंबाई है 14 इंच, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें सबसे पहले लंबाई मापना है। तो 14 इंच है, तो हम यहाँ पर 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहीं से हम इसे फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो इस तरह से फोल्ड करना है जिससे क्या आएगा, हमारा बैक और फ्रंट दोनों एक साथ में कटिंग होकर के निकलेगा। ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। तो इसके पहले मैंने पेपर के ऊपर आप सभी को कटिंग समझाया, तो मैंने सोचा चलिए आप सभी को अस्तर के ऊपर भी समझा देते हैं, जिससे को आपको पूरा आइडिया मिल जाए अगर आपको अस्तर के ऊपर कटिंग करना है तो। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमने प्रॉपर तरीके से सेट कर लिया। आप सभी देख पाएंगे ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। हम इस तरह से माप लेते हैं, यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे रहा है, यानी हमें 1 इंच प्लस चाहिए। तो इसी तरह से हमें फोल्ड करना है, हमारा अस्तर जो है प्रॉपर आएगा। अब आप सभी पूरा कटिंग समझिए। तो जैसे कि दोस्तों हमारा लंबाई है 14 इंच, तो कटोरी वाले ब्लाउज में हमें कटिंग करने के लिए 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हम आधा इंच शोल्डर में सिलाई मार्जिन ऐड करते हैं और आधा इंच हमें नीचे से फोल्ड करना रहता है उसके लिए। तो 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 14 हो, तो उसका हो जाएगा 15 इंच। 15 इंच पर हमें निशान लगाना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो क्या होता है दोस्तों, आप सभी को कन्फ्यूजन होता है हमें आर्म होल का माप कैसे रखना चाहिए। तो अब आप सभी यहाँ से देखिए, तो जैसे कि चेस्ट का माप है 34 इंच, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको रखना है आर्म होल का माप 5.25 इंच का। मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर बताए हैं 6 इंच पर रखना है, 5.5 इंच पर रखना है। तब आप अगर आप सभी ज़्यादा रखते हैं ना आर्म होल का माप, वहाँ पर आर्म होल का माप बड़ा हो जाएगा। मैं आप सभी को इसी में स्टिचिंग करके समझाऊंगा। तो 5.25 में ही हमारा जो ये मैं माप लगा रहा हूँ आर्म होल का, इसी में प्रॉपर तरीके से बैठेगा। आप सभी ध्यान से देखिएगा। अगर आप आर्म होल का माप ज़्यादा बड़ा लगाएंगे तब आपको स्टिचिंग करते वक्त शोल्डर भी बहुत ज़्यादा ज्वाइंट करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है आपका ब्लाउज की लंबाई कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूँ बस सेम इसी प्रोसेस आपको कटिंग करना है, फिर स्टिचिंग करना है। तो हम यहाँ पर 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे और हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हो जाएगा हमारा आर्म होल का माप। उसके बाद हम आ जाएंगे गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई हमें यहाँ पर रखना है 2.5 इंच पर। अगर आपको डोरी नहीं लगाना है तब आप सभी 2 इंच पर रखिए। ठीक है, तो हमारा 2.5 इंच हो जाएगा गले की चौड़ाई। शोल्डर का माप 11 है, तो उसका हाफ करके हम 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये शोल्डर का माप दोस्तों सिला हुआ ब्लाउज का ये मेजरमेंट है, लेकिन बॉडी मेजरमेंट का माप अलग रहता है। ठीक है, तो अगर आप बॉडी मेजरमेंट का माप लेते हैं तो जो भी आता है उसका हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद उसमें 1.5 इंच और कम कर देना है, फिर आपका शोल्डर का माप रेडी हो जाएगा डीप गले में। तो हमारा 5.5 इंच ऊपर है, तो 5.5 इंच नीचे कर लेना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आर्म होल का माप और शोल्डर का निशान। चेस्ट का माप 34 इंच है, तो उसका एक फोर्थ हो जाएगा 8.5 इंच। उसके बाद हम 1.5 से 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे, वो आपको कभी भी यूज करने के लिए रहता है। तो कमर है 28 इंच, उसका एक फोर्थ हो जाता है 7 इंच। 7 इंच पहला निशान, 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद हम यहाँ पर 2.25 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा निशान। ठीक है, अब हम गोलाई का निशान लगाएंगे। तो गोलाई का निशान लगाने के लिए हमें यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगा देना है। 1.25 इंच पर निशान लगा करके कॉर्नर पर इस तरह से लाइन खींचना है।
ठीक है। अब यहाँ से हमें कॉर्नर से इंची टेप को रखना है, 2.5 इंच पर निशान लगाना है। उसके बाद इसका हमारा गोलाई का शेप रेडी कर देना है कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा बैक साइड का गोलाई का निशान। अब यहीं पर हमें फ्रंट साइड का भी निशान लगाना है। हल्का सा ऊपर लेते हुए आधा इंच नीचे डाउन करके हम इस तरह से ये फ्रंट साइड का गोलाई का निशान हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। 34 चेस्ट में आपको आर्म होल का माप 5.25 इंच का ही रखना है, इससे बड़ा नहीं रखना है। अगर आप बड़ा रखेंगे तब आपका यहाँ पर स्लीव के साथ होल आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम कटिंग करते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस आप सभी को समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया। आप सभी यहाँ आर्म होल के पास देखिए, मैंने जो बैक साइड वाला निशान लगाया था बस उसी से हमें कटिंग करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि बैक वाला पार्ट हम साइड में रख देंगे। ये देखिए इसको। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने नीचे अस्तर बड़ा कटिंग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम यहीं पर आप योग पट्टी बढ़ा करके जो अलग से कटिंग करते हैं, मैं इसी में कटिंग कर लूँगा। तो हमारा नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन जो चाहिए रहता है वो इसी में हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल को डाउन कर लेंगे। ये गोलाई हो गया। तो लंबाई में हम आ जाएंगे गले की। तो गले की लंबाई में आपको कुछ बातें ध्यान देना है। अगर आप माप लेते वक्त तिरछा माप लेते हैं तो आपको कटिंग करते वक्त तिरछा ही निशान लगाना है, और सीधा लेते हैं तो सीधा है। तो मैं सीधा ही लेता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 है तो 6.5 इंच पर निशान लगा दूँगा और यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ से हमें गोलाकार दे देना है। आपको जो भी पसंद है वो गले का शेप दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से हल्का से यहाँ पर गले की तरफ हम डाउन कर देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा निशान। अब जैसे कि हमारा लंबाई 14 इंच, 14 लेंथ में आप सभी को बेल्ट 3 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए जो हमारा निशान है लंबाई का, वहां से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा बेल्ट का निशान। अब उसके बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। 1.25 इंच बोले दोस्तों, 1 इंच में 2 सूत कम रहता है। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और योग पट्टी का शेप हमारा प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा योग पट्टी। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो अब यहीं पर हम इसे जो है 1.25 इंच बढ़ा लेंगे। आप सभी अगर सिलाई मार्जिन ज़्यादा लेते हैं तो 1 इंच बढ़ाइए। ठीक है, तो यहीं से हमारा यह निकल जाएगा। हमें अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हो गया हमारा दोस्तों योग पट्टी, ये रेडी है। अब हमें बढ़ाकर अलग से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे कटोरी के निशान में। तो कटोरी का निशान देखिए दोस्तों, आप सभी को मैंने बताया हुआ है चेस्ट के हिसाब से आपको कितना रखना है। अगर 32 चेस्ट है तो आप 5 इंच का रखिए, 30 का है तो भी 5 रख सकते हैं, 5.5 रख सकते, 4.5 रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आएंगे हम 34 में। तो 34 में दोस्तों हमें 5.5 इंच का कटोरी का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमें 5.5 इंच पर निशान लगा देना है। वही हमें मिडल में भी निशान लगा देना है। ये देख पा रहे हैं आप सभी, यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है। इस तरह से ये देखिए 2.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी इन दोनों को बीच में जो गैप रहेगा 2.5 इंच का। और ये हमारा जो गले की लंबाई है वहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाना है। अब आप देख पा रहे हैं हमारा ड्रॉ ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा कटोरी का निशान लग चुका है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप सभी को यहाँ तक जानकारी पसंद आया हो, समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब देखिए दोस्तों, हमें कटोरी को बढ़ाकर कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें इसे मिडल में कट लगा देना है। इसका मिडल का माप निकाल लेना है। तो यहाँ पर मिडल में कट लगाने के बाद अब हम कटोरी को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा अस्तर है, तो इस तरह से हम सबसे पहले रखेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको कितना इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है वो देखिए आप सभी ध्यान से। अब यहाँ पर ऐसे हमें सेट कर लेना है। सेट करने के बाद सबसे पहले हम चारों तरफ निशान लगा देंगे। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमने निशान लगा दिया है। तो इसे हम साइड में हटा लेते हैं। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है 1.25 इंच। आप अगर बॉडी का यानी चेस्ट का माप ज़्यादा दिखता है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाइए, अन्यथा 1.25 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाइए। इधर भी हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है।
ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर चेस्ट का माप ज़्यादा रहे तब आप यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाइए। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर हमारा मीटर रहता है वहाँ से हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। 1.25 इंच बोले दोस्तों, 2 इंच में 2 सूत कम रहेगा, आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो। यहाँ पर इसकी लंबाई मापना है, इसकी लंबाई है 4.5 इंच। यहाँ पर ऐसे तिरछा रख करके हम 4.5 इंच पर निशान लगा दें और इस लाइन को हम ऐसे खींच देंगे इधर। और इधर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कटोरी कटिंग हुआ है ना, इस तरह से हमें इसके ऊपर रख लेना है, ये देखिए ऐसे, और ये इसी निशान के साइड्स में ऐसे आगे खींच देना है, ये देखिए ऐसे आगे खींच करके अच्छे से हम सेट कर देंगे। ये हमारा राउंड शेप भी प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, ऐसे निशान लगा देंगे। ऊपर खाली हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन चाहिए, यहाँ पर भी हम खाली आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे। इसे हम इस तरह से खींच देंगे आगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे कैसे आपको बढ़ाना है। ये इन दोनों को हमें यहाँ से यहाँ मापना है, ये आ रहा है 8.25 इंच, यहाँ पर हम निशान लगा देंगे उसको हाफ करके 4 इंच 100। ठीक है, तो इसका मिडल यही है, यहाँ पर ऐसे हम लाइन खींच देंगे। अब इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे, इसको यहाँ पर इस मिला देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे यहाँ पर कटोरी का निशान लग चुका है। अब इसे हम कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे टक्स कितने इंच का और कैसे लगाना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटोरी कटिंग कर दी है, तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से बीचों बीच में यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन छोड़ देना है, सिलाई मार्जिन ऐसे छोड़ना है। उसके बाद हमें निशान लगाना है, जैसे कि हमें कटोरी तैयार करना है 5.5 इंच का, इस तरह से हमें निशान लगाना है 3.25 इंच पर, ये देखिए, यानी 5.5 का हाफ हो जाएगा 3.25 इंच। 2.5 इंच पर हम लगाएंगे तो 5 इंच का कटोरी तैयार आएगा, 3.25 इंच पर लगाएंगे तब 5.5 इंच का कटोरी तैयार आएगा। तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा करके यहाँ पर कट लगा देंगे, ताकि हमें जब यहाँ पर टक्स लगाना रहे तो बहुत आसानी से हम टक्स को लगा पाएँ। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, टक्स की लंबाई हमें लेना है 3.25 इंच का। 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे, ताकि जो हमारा सिलाई मार्जिन है इसमें ऐड है। ऊपर नीचे से हम क्योंकि वो पट्टी बैठाएंगे ना, तो हमारा सिलाई मार्जिन ऐड हो जाता है। अगर आप 2.5 इंच का रखेंगे तब आपका टक्स छोटा हो जाएगा, इसलिए आपको 3.25 इंच का टक्स रखना है, ताकि सिलाई मार्जिन इसमें ऐड रहे। योग पट्टी हम जोड़ेंगे तो टक्स छोटा नहीं हो, इसलिए हमें 3.25 इंच का टक्स का निशान लगाना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा कटोरी कटिंग हो गया है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कैसे कटिंग करना है। अब आपको स्लीव भी कटिंग करके समझा देते हैं, इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो स्लीव कटिंग करने के लिए आप सभी उसका गोलाई जो है चेस्ट के हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं, या तो आप ऐसे बैक साइड वाला पार्ट लेना है, आपको यहाँ पर ऐसे गोलाई माप लेना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 9.5 इंच आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा कपड़ा जो बचा हुआ है ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके यहाँ पर जैसे कि हमारा स्लीव की लंबाई 4 इंच है, 1 इंच हमें बढ़ा करके 5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और इसका हाफ करके हम 2.5 इंच पर निशान लगा करके सीधी लाइन खींच देंगे। तो जैसे कि हमने गोलाई मापा 9.5 इंच आया, तो बस वही हमें यहाँ पर 9.5 इंच पर ऐसे निशान लगा देना है। ये देखिए पहला निशान और ये दूसरा निशान, ये हमारा जो सिलाई मार्जिन ऐड है वही रहता है। और हम इसके गोलाई का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्लीव का गोलाई। सरल नियम आप सभी को समझा दिए। यहाँ पर जो सामने की तरफ आता है गोलाई, वहाँ पर हमें ऐसे डाउन करके और कटिंग कर देना है। तो दोस्तों आप सभी को मैं समझा दिया हूँ। अगर आप सभी को 34 साइज में कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे आप सभी कटिंग कर सकते हैं, पूरा डिटेल में समझा दिया। ये बैक पार्ट हो गया। तो बैक पार्ट में आप सभी को गोल गला कटिंग करके समझा देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें गोल गला बनाने वाला हूँ। तो इस तरह से हमें मापना है, जैसे कि गले की लंबाई 10 इंच है, तो 10 में हमें आधा इंच बढ़ा करके 10.5 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, 10-10.5 इंच पर निशान लगा करके अब यहाँ पर हम गोल शेप दे सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वैसा आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा फैला हुआ चाहिए तो यहाँ पर ऐसे निशान लगाने के बाद ना आगे और फैला देना है, ये देखिए ऐसे। फिर ऊपर की तरफ हमें कम करना है।
यहाँ पर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका नीचे जो है चौड़ाई ज़्यादा आएगा, ऊपर कम आएगा। इससे आपका गोल गला फैल करके आएगा। और यहाँ पर हल्का सा गले की तरफ डाउन कर देंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को अगर 34 साइज में कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग करना है तो कैसे आपको कटिंग करना चाहिए मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आज की वीडियो में पूरा समझा दिया हूँ। तो इतना आप सभी समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आप सभी को स्टिचिंग कैसे करना है उसके बारे में भी समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी कटिंग समझ चुके हैं, अब आ चुके हैं हम स्टिचिंग पे। तो हमने यहाँ पर मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को अटैच कर लिया है। मैंने अलग कलर यूज किया ताकि वीडियो में अच्छे से दिखाई दे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा कटोरी का निशान है इसे डार्क कर देंगे। उसके बाद दूसरे वाले पार्ट पर इस तरह से रखना है और थापी मार देना है। इससे क्या होगा, हमारे दोनों साइड में सेम निशान दिखाई देगा। बस सिंपल सा है, जो हमने निशान लगाया हुआ है बस उसी के ऊपर हमें सिलाई लगाना है। दोस्तों आप सभी वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। आप बहुत ही आसानी से पूरा कटोरी ब्लाउज का स्टिचिंग सीख जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर देंगे और टिप लगा देंगे। दोनों में इसी तरह से हमें टिप लगा देना है और इसे कट कर देंगे। देखिए इसका पफ क्रिएशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम है। अब हम लेंगे कटोरी वाले पार्ट को और इसके ऊपर गले के साइड से हमें इस तरह से हमें कटोरी को कभी भी अटैच करना चाहिए। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। दोस्तों मैं एक एक सिलाई मार रहा हूँ, आप सभी डबल डबल टिप मारिएगा, क्योंकि मैं ये सिर्फ आप सभी को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा कटोरी अटैच हो गया। तो इसे हल्का सा शेप बराबर करना है और नीचे से योग पट्टी को हम बैठा देंगे। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से एक ऊपर से बैठाना है, एक नीचे से बैठाना है और इसके ऊपर टिप लगा देना है। उसके बाद हम यहाँ पर किनारे टिप लगा देंगे, इसमें फिनिशिंग प्रॉपर आ जाएगा। अगर आप सभी चाहें तो योग पट्टी को पलटा करके भी अंडरग्राउंड बना सकते हैं। मैं इसमें ओवरलॉक करता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बताया हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे हमने यहाँ पर परफेक्ट तरीके से स्टिच कर दिया है और इसका पॉइंट भी बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल टाइप है। तो अब इसमें हम हुक पट्टी हाई पट्टी बनाएंगे। तो लेफ़्ट साइड में हमें हुक पट्टी बनाना चाहिए और पट्टी हमें 2 इंच का कट करके फिर इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक साइड का स्टिच कर लिया है। अब हमारा जिसमें हाई बनने वाला है तो उसमें हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों लेना है। उसके बाद उल्टा के साइड में ऐसे रख करके फिर इसको स्टिच करना है। एकदम प्रॉपर तरीके से आपका हाई पट्टी बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें बीचों बीच में फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे हमें जड़ में टिप लगा देना है। कट करके इसे हम पलटा देंगे। इससे क्या रहेगा, नीचे हमारा एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आएगा। अब यहाँ पर आपको मशीन वाला हाई बनाना है तो निशान लगा करके आप मशीन वाला हाई बना सकते हैं, और अगर आपको हाथ से करना है तो आपको हाथ से इस तरह से सिलाई लगा करके रेडी कर देना है। उसके बाद हम गले का शेप को जो हमारा कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम टिप लगा करके प्रॉपर तरीके का शेप तैयार कर देंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आप सभी को पूरा जानकारी अगर समझाना है प्रॉपर तरीके से तो वीडियो को आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर दूसरे साइड को भी हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके का शेप दे देंगे। टिप मार करके फिर हम काटते हैं क्योंकि अस्तर रहता है दोस्तों। अब उसके बाद हम यहाँ पर बीच में कच्चा टिप मार देंगे ताकि हमें फिटिंग सिलाई लगाने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा फ्रंट पार्ट एकदम प्रॉपर तरीके का रेडी है। तो आपको यहाँ पर पफ क्रिएशन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम। बैक वाला पार्ट लेना है और फ्रंट वाला पार्ट लेकर के हमें शोल्डर को थोड़ा थोड़ा दबाना है, क्योंकि हम अंडरग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पर नाखून से प्रेस करके अब इसके ऊपर हमें शोल्डर का अच्छे से दबा देना है ताकि फुचड़ा सब अंदर हो जाए, उसी हिसाब से आपको टिप लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों स्लीव को ज्वाइंट करने से पहले आपको दोनों आर्म होल को इस तरह से अच्छे से सेट करना है। नीचे से हमें बराबर करके ऊपर के साइड में जो भी छोटा या बड़ा हो उसे कट करके बराबर कर लेना है। अगर आप प्रॉपर कटिंग करेंगे तो ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं रहेगा। अब उसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पर स्लीव को अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमें मिडल में रखना है और स्लीव को अटैच कर लेना। आप सभी लंबाई माप करके फिर इसे अटैच करिएगा। मैं तो डायरेक्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस डायरेक्ट ही जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर दोनों साइड से इसे कट करके बराबर कर देंगे और उल्टा उल्टा हमें अंदर डाल करके एकदम किनारे पर टिप लगाना है, क्योंकि ये पूरा अंडरग्राउंड हो जाएगा तो फुचड़ा बाहर नहीं दिखाई देगा। इस तरह से हमें टिप लगा करके साइड साइड से कट करके हम इसे पलटा देंगे। पलटाने के बाद किनारे किनारे पर हमें अच्छे से सेट करके सिलाई लगा देना है।
तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों, सारा फुचड़ा अंदर रहेगा। अगर आप ओवरलॉक नहीं करते हैं तो इसी तरह से आप सभी सिलाई लगाइए। अब उसके बाद दोस्तों हम आ चुके हैं मेन काम में। जैसे कि हमें फिटिंग का माप लगाना है, तो 34 इंच चेस्ट है, तो 2 नियम रहता है फिटिंग का माप लगाने का। तो आप सभी चाहें तो 34 का हाफ करके फिर निशान लगा सकते हैं। जैसे कि 34 का हाफ हो जाएगा 17, 17 दूना 34 होता है, तो आपको 17 इंच पर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिटिंग का माप। लेकिन आपको एक और नियम चाहिए, तो जैसे कि 34 है तो उसका 1/4 करना है। यहाँ पर हमारा जो हुक पट्टी बना है वो उसका मिडल पर निशान लगा करके 17 का 1/4 करना है 8.5। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर इस तरफ निशान लगा लेना है, और वहीं से हमें मिडल में से ही 8.5 इंच पर इधर निशान लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी फिटिंग का सिलाई का निशान लगा सकते हैं माप के लिए। तो यहाँ पर भी हमें जैसे कि 28 इंच कमर है, तो इसका भी हम अगर हाफ करेंगे तो हो जाएगा 14 इंच, और इसका 1/4 हो जाता है 7 इंच। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर इस तरफ और 7 इंच पर इस तरफ। ठीक है, अब आ जाएंगे हम आर्म होल के माप में। तो आपको कटिंग करते वक्त समझाया हूँ, हमें 5.25 इंच का आर्म होल का माप कटिंग करना चाहिए। तो बहुत लोग जो हैं 6 इंच का कटिंग करते हैं, तब यहीं पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर गोलाई मोहरी का है 12 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। तो हमारा अगर सिलाई सीधा आ रहा है तो यानी हमारा आर्म होल का माप परफेक्ट है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं चेस्ट के माप के सिलाई के पास पूरा सीधा आ रहा है, यानी आपका आर्म होल का माप 5.25 इंच का ही कटेगा 34 चेस्ट में। अगर आपका यहाँ पर गोलाई जैसे मेरा 12 इंच है, यहीं पर अगर आपका गोलाई 13 इंच है, तब आप सभी 5.5 इंच का आर्म होल का माप लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पर अगर हम देख रहे हैं अगर 5.5 इंच का निशान लगाते तो ऐसा तिरछा आ जाता सिलाई। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको आर्म होल का माप लगाना है तो कैसे लगाना है, स्टिचिंग करते वक्त हमारा जो आर्म होल का माप है और स्लीव की गोलाई वो सीधा आता है, तभी प्रॉपर हमारा फिटिंग बैठता है। ठीक है, तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम सीधा सिलाई लगा देंगे, सिंपल सा है दोस्तों, डबल टिप हम लगा लेंगे, और दूसरे साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे, सिंपल सा है, उधर भी हमारा सीधा ही आएगा दोस्तों। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। देख सकते हैं सिलाई पूरा एकदम प्रॉपर सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी फिटिंग का टिप लगाइए। और 34 चेस्ट का आप ब्लाउज कटिंग करते हैं तो 5.25 इंच का आपको आर्म होल का माप लगाना है। अगर आपका मोहरी गोलाई 13 इंच है, तब आपको 5.5 इंच का आर्म होल का माप लगाना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।